हसन रज़ा पाशा साहब, हजूर वैसे मैं अगर ज़रा अज़राए तफन्नुन कहूँ तो इस वतन अजीज़ का तो पहले दिन से ही RTS बैठा हुआ है, मगर हमारी पॉलिटिकल जो भी साइड हैं उनकी आपस में रेंगलिंग ख़त्म नहीं होती। अब मामला ये है कि हम अगर आगे की तरफ भी देखें, आगे आगे क्योंकि बड़े बड़े अहम मामलात आ रहे हैं। मखसूस नशिस्तों का मामला है, वो जी पहले हमें लिस्ट नहीं दी थी, नहीं होगा। और साथ ही जो ख़त लिखा इसने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, तो ख़ुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का शायद ये कहना था कि जी ये तो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है। इस खेल को कैसे आगे बढ़ाएं? ये स्टेल मेट रहेगा, एक दूसरे पे हम इल्ज़ामात की बारिश करते रहेंगे, या इसका कोई हल है? जनाब हसन रज़ा पाशा साहब। काई साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से अर्ज़ करूं कि कुछ गलतियां हमारे PTI के दोस्तों से हुई हैं, उनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चाहिए। उनकी सूबाई 2 हुकूमतें फिर कौमी असेंबली से निकल गए, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब इंटरिम सेटअप बनना था तो उसमें यकतरफा तौर पे सारी कानून साजियाँ भी और इंटरिम सेटअप भी बन गया। उसके बाद आज जब इलेक्शन हुए, उनको नजर आ रहा था कि PTI के दोस्तों को कि बल्ला चला गया है और उनको यकीनन ग्रिल भी किया जा रहा है, तो बड़ा राइट टाइम था उनके पास कि वो प्रॉपर टाइम पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसके प्लेटफॉर्म से अपनी नॉमिनेशन दे देते जी कि ये हमारी लिस्ट है। वो भी उन्होंने नहीं दी। और अब इसके 2 पहलू हैं काई साहब। एक अखलाकी पहलू है, एक कानूनी पहलू है। जी। अखलाकी पहलू ये है कि जो PTI के दोस्त आज़ाद हैसियत में लड़ कर आए और कामयाब हुए और उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, उसमें उसके तहत उनकी जो लिस्ट है उसके मुताबिक उस तनासुब से इनको ख़वातीन की लिस्ट जो सीट्स है वो और माइनॉरिटी की सीट मिलनी चाहिए। ये तो है अखलाकी पहलू। और दूसरा है कानूनी पहलू। कानूनी पहलू अगर देखा जाए तो इस पे इनको सीट्स नहीं मिलती। वो जो है उनका वो सुन्नी तहरीक है या सुन्नी वो इत्तेहाद कौंसिल, उनके अपने चेयरमैन वो अपनी पार्टी के टिकट पे अपनी पार्टी के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़े। ये बड़ी अजीब सी बात है। अब जो लेटर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज हियरिंग के दौरान बताया कि ये आप खुद लिख के दे चुके हैं कि आपको फीमेल सीट्स नहीं चाहिए, मेरा ख्याल है ये इंटरप्रेट गलत हो रहा है। वो उनका आर्टिकल 206 के तहत जवाब था, और आर्टिकल 206 जो है वो ये कहता है कि हर पार्टी पर लाजम है कि वो जब टिकट इशू करते तो 5% सीट कोटा जो है वो खवातीन को देंगे। वो लेटर उनको लिखा गया तो उसका जवाब था कि चूंकि हमने इलेक्शन नहीं लड़ा अपने पार्टी के निशान पे, तो हम इंटरेस्टेड नहीं है हम लेडीज का। तो इनका मतलब कतन ये नहीं था कि वो जो स्पेशल सीट्स हैं जो आज़ाद इनकी इस पार्टी में शामिल हुए हैं उनका जो हिस्सा बनता है उसको उन्होंने इनकार नहीं किया। मेरा ख्याल है ये एक थिन लाइन है जिसको यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए और उस पे ये बात आएगी। अच्छा, ये जो पाशा साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की जदून साहब, ये मेरा एक सवाल है बड़ा सादा सा, वो ये कि ये कभी इखलाकी पहलू और कानूनी पहलू कभी यकजा भी हो पाएंगे? इस पे भी ज़रा रोशनी डाल दें जनाब जहांगीर जदून साहब। और ये जो टेक है किबला हसन रज़ा पाशा भाई का, इस खत की क्या हैसियत है? और दूसरा ये कि क्या मैं जो बात कर रहा हूँ कि कहानी आगे कैसे चले, स्टेलमेट में ही हम रहेंगे? जहांगीर जदून साहब, पहले मैं अगर आप इजाज़त दें तो सदीक अज़हर साहब को बता दूं कि आप हमारे भाई हैं, कोलीग हैं, तो थोड़ा पर्सनल अटैक से अवॉइड क्या करें। हमने कभी नहीं कहा कि सदीक अज़हर को कुछ पता नहीं है। मैंने बहुत कारपोरेट काम किया है और लंदन डॉक्यूमेंट का पाशा साहब को भी पता होगा, तो हमें भी पता है। आप थोड़ा सा इस तरह फिर कहते हैं इनका हाफजा बड़ा कमज़ोर है, तो बराए मेहरबानी अगर आप किसी डिबेट पे आते हैं तो चैनल पे सच बोलना चाहिए। सच आप बहुत बोलते हैं सदीक अज़हर साहब, हमें पता है। आप छोड़े बात बहस आप लोग तो डिफेंड करते हैं ना, 2 लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग को डिफेंड करने के लिए। मेरा काम नहीं है ऐसे लोगों को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप इनसे रिक्वेस्ट करें जरा खामोश रहें तो हम बात करें। जी आप प्लीज फिर अब हर किसी को बराबर टाइम, बल्कि अदर सदीक साहब चूंकि एक नुक्ता नजर में तन्हा उसको नहीं नुक्ता नजर आप ज्यादा वक्त है इनको नुक्ता नजर की कदर करते हैं, लेकिन किसी बंदे को कहना जी कि इनको ये पता नहीं है
तो ये थोड़े से मेरे ख्याल में इनको ये इस तरह की जुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। चले बात को आगे बढ़ाते हैं, आपकी बात आ गई। अच्छा जी जी जी, देखें जो जिस तरह आप उसका जो लीगल जवाब दिए ना, क्या है लीगल जवाब? और दे रहा हूं ना, जरा सब्र करें, मैं सही जवाब जी लीगल जवाब। जी जी देखिए वो जवाब दें आप, छोड़ें इस बात को, पता है या नहीं पता। जी जी लीगल जवाब। सच्ची है कि इनका नाम ही सदीक रखा गया है। चले अच्छी बात नाम ये बात अब देखा ना नून लीग के जो चाहने वाले हैं हाल क्या है, आप अंदाजा तो लगाएं। मेरे लिए सारे बड़े मौजूद हैं, मगर मैं कह रहा हूं कि जो बात ये जी जदून साहब ये कि जो लीगल पोजीशन है, देखें जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसीजर है रिजर्व सीट का, वो आपको आइन भी देता है। आइन का आर्टिकल 51 जो है वो वहां पे पार्लिमानी पार्टी का लफ्ज नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के लफ्ज है। वो कहता है जी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि आपकी जितनी रिप्रेजेंटेशन होगी एमएनए के हिसाब से आपको सीटें मिलेंगी किसी भी पार्टी को। नंबर एक, कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी की सीट नहीं ले सकती, ठीक है। एक बात तो मेरे जो ओपिनियन में या कैटेगोरिकली बहुत क्लियर है कि कोई एक पार्टी नहीं। अब दूसरा जो प्रोसीजर है वो आपको जो इलेक्शन एक्ट का 2017 है उसकी जो सेक्शन 104 है उसके अंदर एक प्रोसीजर डिस्क्राइब किया गया है कि जो रिजर्व सीट के लिए पार्टी लिस्ट देंगे तो वो रिजर्व सीट के जो नॉमिनी होते हैं उन प्रॉपर वही तरीका होता है जो दूसरे लोग कंटेस्ट करते हैं कि आपने एक नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराना है, आपकी क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन वो जो रिटर्निंग अफसर होते हैं वो उसको डिटरमिन करते हैं। तो बाज़ लोग रिजर्व सीट पे भी डिसक्वालीफाई होते हैं, वो उन पैरामीटर्स को पूरा नहीं करते। तो उसके बाद ये है कि अगर आपने एक लिस्ट दी हुई है तो वो लिस्ट अगर एग्जॉस्ट हो जाती है तो उसके बाद आप नए नाम ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो लिस्ट एग्जॉस्ट नहीं होती, मैं आपको केवल कानूनी बात बता रहा हूँ, तो उसके अंदर आप कोई चेंज नहीं कर सकते, कोई इधर उधर कोई नाम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, किसी नाम को रिप्लेस नहीं कर सकते, कोई दूसरा नाम नहीं डाल सकते। अब इनको तो पहले पता नहीं था पीटीआई को कि हमने किसी का पार्टी के साथ इत्तेहाद करना है या किसी पार्टी में जम होना है। वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि जो भी आज़ाद, अब इनके साथ ज्यादती तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, या जिस तरह भी इनके साथ इनकी अपनी भी कोताही है, लेकिन जो इनके साथ इनका निशान लिया गया है, तो मैं उस वक्त भी मैंने बयान दिया था। और मैं देखें हमेशा मेरिट पे बात करता हूँ, मैं किसी की परवाह नहीं करता और ना मैं किसी की ये परवाह करता हूँ कि मुझे कोई पूछेगा कि आपने ये बात क्यों कही है। मेरा अपना एक ज़मीर होता है, मैं उस अपने दिमाग और ज़मीर के मुताबिक बात करता हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टी से एक चले निशान उन्होंने छीन लिया जो मेरे ओपिनियन में नहीं छीनना चाहिए था। एक पॉलिटिकल पार्टी को एक प्लेटफॉर्म होता है, उसका निशान होता है, उसको इलेक्शन लड़ने देना चाहिए था। जब इनसे निशान छीना गया तो उस वक्त इनको नहीं पता था कि हम किस पार्टी के साथ इलाक़ करेंगे। इन्होंने देखना परवेज खटक के साथ भी ट्राई किए, फिर उन्होंने मना कर दिया कि यार ऐसे शख्स के साथ आप इलाक़ करना चाह रहे हैं केपीके में, जो आपकी पार्टी को डिच करके वहां पे चला गया जिसने अपनी जमानत जब्त करा ली है। इन्होंने देखे ना इनकी स्ट्रेटेजी इनके टाइम पे नहीं बनाई है। अब अगर सुन्नी इत्तेहाद ने कोई लिस्ट वहां पे नहीं दी है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको सीटें नहीं मिलनी चाहिए, मैंने पहले याद दिया थी आइन ये हक देता है कि जिसके जितने एमएनए हैं उनको उतनी सीटें मिलनी चाहिए, और इनकी अगर सीटें बनती हैं तो इनको मिले, अगर इनको नहीं मिलती तो किसी दूसरी पार्टी को इनकी सीटें नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरा बिल्कुल 100% क्लियर कट व्यू है।